सलाम। कभी सोचा है कि साइंटिस्ट इस पूरी कायनात के राज, इसके सीक्रेट्स आखिर खोलते कैसे हैं? वो एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो लफ्ज़ों से नहीं बनी, बल्कि ये नंबर्स और यूनिट्स की ज़बान है। हम इसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आज आइए इसी ज़बान का कोड मिलकर क्रैक करते हैं। तो इस सफ़र में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि क्या हम नंबर्स के बिना कुछ भी जान सकते हैं? फिर हम आगे बढ़ेंगे और मेजरमेंट की ज़ुबान सीखेंगे, उसके रूल्स क्या हैं और उसमें क्या मुश्किलात आती हैं। इसके बाद हम रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखेंगे और आखिर में इस यूनिवर्सल कोड को समझेंगे जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अपने सफ़र के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, वो बुनियादी सवाल। ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया इमेजिन करें जहां नंबर्स हैं ही नहीं। क्या हम इस दुनिया को, इस रियलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं? अच्छा, तो इस सवाल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। क्या फिजिक्स में किसी भी चीज़ की स्टडी उसे मेजर किए बगैर हो सकती है? एक सेकंड के लिए इस पर गौर करें। क्या हम कायनात के बारे में कुछ भी बता सकते हैं बिना ये बताए कि कितना है या कितनी तेजी से चल रहा है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजिक्स असल में है ही उन चीज़ों की साइंस जिन्हें मापा जा सकता है। सिंपल। अगर किसी चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, भले वो हमें कितनी ही रियल क्यों ना लगे, वो फिजिक्स के दायरे से बाहर है। यही इसका सबसे बुनियादी रूल है। अच्छा, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि मेजरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चीज़ों को सही से मापने के लिए ना हमें पहले क्लियर ज़बान और उसकी डेफिनेशंस की ज़रूरत है, बिल्कुल किसी लैंग्वेज की ग्रामर की तरह। तो आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज़? सिंपल सी बात है, ये किसी भी चीज़ की वो प्रॉपर्टी है जिसे मेजर किया जा सके और फिर उसे एक नंबर और एक यूनिट के साथ एक्सप्रेस किया जा सके। जैसे अगर कोई कहता है कि इस टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो यहाँ 2 हो गया नंबर और मीटर हो गया यूनिट, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक मुकम्मल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। लेंथ, मास, टाइम, ये सब चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन खूबसूरती, खुशी या गम जैसी चीज़ों का क्या? हम उन्हें फील तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं? नहीं ना। इसलिए फिजिक्स की दुनिया में ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाती। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जब हम किसी मेजरमेंट की पूरी वैल्यू की बात करते हैं ना, तो उसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसमें नंबर और उसका सही यूनिट दोनों शामिल हो। ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो 10 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन सिर्फ 10 एक मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, अगर मैं सिर्फ कहूँ 5, तो क्या इसका फिजिक्स में कोई मतलब बनता है? क्या ये हमें कुछ बता रहा है? बिल्कुल नहीं। एक यूनिट के बगैर एक नंबर बस एक नंबर है। 5 क्या, 5 मीटर, 5 सेकंड या 5 किलोग्राम, जब तक हम यूनिट नहीं बताते ये नंबर बेमानी है। तो असल बात यह है कि यूनिट ही वो जादू है जो एक आम से नंबर को एक पावरफुल साइंटिफिक मेजरमेंट में बदल देता है। ठीक है, तो अब जब हम इस जुबान के बुनियादी रूल समझ चुके हैं, तो चलिए तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि मेजरमेंट का प्रोसेस असल में होता कैसे है और हाँ, इसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। देखिए, मेजरमेंट के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ये एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी है जिस पर सब लोग एग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है। हम सब ने मिलकर तय किया है कि 1 मीटर कितना लंबा होता है, और फिर हम इसी की बुनियाद पर दूसरी चीज़ों की लंबाई मापते हैं। और इन स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों है? ज़रा इस क्योस को इमेजिन करें। अगर एक शख्स अपने हाथ के बालिश से कोई चीज़ नापे और दूसरा अपने कदम से, तो एक ही टेबल के 2 अलग अलग साइज निकल आएंगे। ये तो बिल्कुल अजीब होगा ना। बस इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें इन एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम सब एक ही ज़बान में बात कर सकें। तो फिर ये मेजरमेंट असल में है क्या? सादा लफ्ज़ों में, ये एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करने का प्रोसेस है। जैसे जब आप तराजू पर चीनी तोलते हैं, तो आप असल में चीनी के अननोन वजन को नोन किलोग्राम्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। बस यही है मेजरमेंट। लेकिन यहां मेजरमेंट की एक बहुत गहरी और थोड़ी हैरान कर देने वाली हकीकत है। वो ये है कि कोई भी मेजरमेंट, चाहे वो कितने ही एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से क्यों ना ली जाए, कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती। उसमें हमेशा थोड़ी बहुत गलती और गैर यकीनी यानी एरर्स और अनसर्टेनिटी की गुंजाइश रहती है। ये साइंस की एक बुनियादी लिमिटेशन है जिसके अंदर रहते हुए साइंटिस्ट को काम करना पड़ता है।
अच्छा, तो मेजरमेंट की इस हकीकत को समझने के बाद आइए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनती कैसे हैं। आप उन्हें फिजिक्स की दुनिया के बुनियादी एलिमेंट्स समझ सकते हैं, बिल्कुल जैसे केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं। ये हैं वो 7 बुनियादी यानी बेस क्वांटिटीज। यही हैं फिजिक्स के लेगो ब्लॉक्स। ये बिल्कुल आज़ाद हैं और किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनते। इनमें शामिल हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कायनात की हर वो चीज़ जिसे हम नाप सकते हैं वो इन्हीं 7 बुनियादी स्तूनों पर खड़ी है। और इन 7 लेगो ब्लॉक्स के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज को आपस में मिला के डिराइव की जाती हैं, यानी बनाई जाती हैं। जैसे स्पीड, ये बनती है डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम को मिलाकर। फोर्स बनती है मास और एक्सेलरेशन को मिलाकर। और यही चीज़ फिजिक्स के तमाम फॉर्मूलों की बुनियाद है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, वो यूनिवर्सल सिस्टम जो पूरी दुनिया की साइंटिफिक मेजरमेंट को एक निज़ाम में लाता है। ये वो सिस्टम है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हम सब एक ही ज़बान बोल रहे हैं। इसका नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI। तो SI सिस्टम यूनिट्स का वो ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसे पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी ने मिलकर बनाया है ताकि साइंस और कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी यानी यकसानियत कायम रहे। ये असल में साइंस की ग्लोबल लैंग्वेज है। इसी की वजह से एक अमेरिकन साइंटिस्ट एक जापानी साइंटिस्ट के काम को आसानी से समझ सकता है। तो आखिर ये सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है? पहली बात, ये पूरी दुनिया में यकसानियत लाता है। दूसरी बात, ये कन्फ्यूजन और खतरनाक कन्वर्जन एरर से बचाता है। जरा सोचिए, इस स्पेस मिशन का क्या होगा जहां इंचेस और सेंटीमीटर्स की गलती हो जाए। तीसरा, ये एक डेसिमल सिस्टम है जिससे कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। और आखिर में इसकी पूरी बुनियाद इन्हीं 7 बेस यूनिट्स पर है जिनकी बात हमने पहले की। तो चलिए इस पूरी गुफ्तगू के अहम तरीन पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, फिजिक्स का दूसरा नाम ही मेजरमेंट है। नंबर 2, कोई भी मेजरमेंट सिर्फ एक नंबर और एक यूनिट के साथ ही मुकम्मल होती है। यूनिट के बगैर नंबर का कोई मतलब नहीं। और नंबर 3, SI सिस्टम साइंस के लिए वो कंसिस्टेंट ग्लोबल ज़बान है जो दुनिया भर की तरक्की के लिए लाजमी है। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। अगर हर मेजरमेंट में, चाहे वो कितनी ही प्रिसाइज क्यों ना हो, हमेशा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, तो क्या हम कभी रियलिटी की असल सूरत को पूरी तरह जान सकते हैं? या क्या हम हमेशा हकीकत को अपनी मेजरमेंट की लिमिटेशंस के पर्दे से ही देखते रहेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।